दोस्तों सुप्रभात। हमारी जो क्लास लाइव जा रही है वो है विशेष रूप से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 से मैथ्स के लिए। वैसे जो मेरे दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की, एएलपी की, या इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या DSSS से तैयारी कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ भी मैथ्स आती है, ग्रुप डी से तैयारी कर रहे हैं, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं, उन सब में ये जो टॉपिक है अपना अंकों को गिनना, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स, ये टॉपिक नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। और मित्रों अब तक क्या होता था कि कई आप में से देखा होगा, अधिकांश जो बच्चे थे वो अंकों को रटते थे। पर प्यारे मित्रों, अब से हमें अंकों को रटना नहीं है, बल्कि एक एक चीज को हमें समझना है बिल्कुल बेसिक से। जैसा आप लोग को पता है कि मैं हर चीज को मतलब बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से आप लोगों को समझाता हूँ, और ये मेरा तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है मेरे मित्रों हमारा अंकों को गिनना, यानी काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। तो चलिए मेरे मित्रों में कुछ आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। जैसा कि मित्रों अभी अपन लोगों ने पढ़ा संख्या पद्धति में टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े, और उससे पहले मैंने बताया आपकी कि संख्या होती क्या है, संख्या होती क्या है। तो मैं एक बार चीजों को रिवाइज करवा देता हूं मेरे मित्रों। तो मैंने आप लोगों को क्या बताए थे कि अपने पास मूल अंक कितने हैं मेरे मित्रों। मूल अंक है अपने पास जिनको हम बोलते हैं बेसिक डिजिट। तो मेरे मित्रों 10 मूल अंक हैं, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल अपने पास 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंक हैं, कुल 10 अंक हैं। और जितनी संख्याएं बनी हैं मेरे मित्रों वो इन्हीं से बने हैं, वो इन्हीं की सहायता से बने हैं। ठीक है। तो अब आप लोगों से अगर मैं पूछूं, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि जैसे 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक की 1 से 9 तक की गिनती में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन हो कि 1 से 9 तक की गिनती में कितने अंक होंगे, 1 से 9 तक की गिनती में कितने अंक होंगे, तो मेरे मित्रों आप जानते हो कि 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं वो सब की सब सिंगल डिजिट नंबर है, यानी केवल एक अंक उनमें आता है। तो आप लोग काउंट कर लोगे कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी मेरे मित्रों आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि सर 9 अंक होते हैं। इसमें कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक की गिनती में टोटल कितने अंक होते हैं मेरे मित्रों, 9 अंक। चलिए मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि 1 से लेके 16 तक की गिनती में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। तो अब हमें है ना जो पेयरिंग 2 टुकड़ों के आधार पर करनी है मेरे मित्र। हम लोग जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक में कितने नंबर होते हैं, कुल 9 संख्याएं होती हैं, कुल 9 संख्याएं होती हैं, और प्रत्येक संख्या एक डिजिट की होती है। 1 से लेके 9 तक में कुल 9 अंक 9 संख्याएं होती है, और प्रत्येक संख्या एक अंक की होती है। मतलब हमारे पास कुल 9 डिजिट यानी 9 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 9 अंक। ठीक है। अब जैसे ही अपन 10 में एंट्री मारेंगे और 10 से लेके 16 तक मेरे मित्रों जो संख्याएं हैं वो कितने अंकों की है, 2-2 अंकों की। आप क्या कहोगे कि सर 2-2 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है, कहां से हो जाती है, 10 से। अब मुझे ये बताओ कि 10 से लेके 16 तक में कितने अंक होंगे। तो मेरे कुछ दोस्त कहेंगे कि सर 6,
तो नहीं भाई 6 नहीं होते, 7 होते हैं। आप लोग काउंट करके देख लीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो जो मेरे भाई 6 सोचते हैं ना, उन्होंने क्या किया कि 10 को इंक्लूड उसमें नहीं किया। तो हमेशा ध्यान रखना, एक अंक ज्यादा होते हैं कब की बात की जाए कि इतनी संख्या से लेके इतने तक, जब वर्ड लगे पीछे तक। अगर बीच की बात करें कि इनसे इनके बीच में, तब फिर एक नंबर कम होता है। तो मेरे मित्रों, हम लोग क्या करेंगे कि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो, तो सीधा सीधा ध्यान रखना कि जैसे 16 में से 10 घटाओ 6, फिर 1 बढ़ा दो, यानी 10 से लेके 16 तक में कितने अपने पास टोटल नंबर हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो मेरे मित्रों, अपने पास 7 संख्याएं यानी 7 नंबर हैं। ठीक है, और सभी जो संख्या है मेरे मित्रों वो 2 अंकों की है। सभी संख्या कितने अंकों की है? 2 अंकों की है। तो 7 दूवा 14, कितने डिजिट हुए अपने पास? 14 डिजिट। यानी मित्रों, अगर आपको 1 से 16 तक की गिनती के अंक काउंट करने हैं तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 14 और 9 23 अंक। कितने हो जाएंगे मेरे मित्रों? 14 और 9 23 अंक। तो मैं चीजों को आपको बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलूंगा, और आपको चीजों को, जैसे क्या होता है कि हमें बहुत सारे डेटा याद करवाते टीचर्स के, 1 के 9 तक, 1 से 9 तक के डेटा अलग याद कर लो, जो 10 से 99 तक के डेटा अलग याद कर लो, 100 से जो 999 के डेटा अलग याद कर लो। हमें याद कुछ नहीं करना, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है मेरे मित्रों कि जब हम लोग कुछ भी कॉन्सेप्ट जब अपन पढ़ते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट का जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो हमारे आत्मा में उतर जाता है, फिर हम उसको भूलते नहीं हैं, फिर अपन उसको भूलते नहीं हैं। और जब कभी भी अपन उसको पढ़ेंगे तो वो चीजें अपन को वैसी की वैसी ही याद हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग आगे के नंबर्स देख लेते हैं, कुछ आगे के और नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को और चीजें डिस्कस करवा देता हूं। हम टोटल चलेंगे आज 9999 तक का आंकड़ा हमें टच करना है। चलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे पूछूं कि भाई क्वेश्चन है हमारा कि 1 से लेके 25 तक की गिनती में कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? मेरे मित्रों, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आए वो इस तरीके से आए कि बताइए 1 से लेके 25 तक की गिनती में कितने अंक होंगे। वो क्वेश्चन चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता। कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। वो वहां पर क्वेश्चन ये दे सकता है कि चलिए बताइए, एक बुक में टोटल 25 पेज हैं, तो बताइए 25 पेज पे अंक जो लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी, उसमें 25 तक की जो संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की अपन को जरूरत पड़ी, वो हम लोगों को बताना होगा। तो चलिए अपन बात करते हैं कि 1 से 25 तक की गिनती में कितने अंक होंगे। तो मेरे मित्र, आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे अपन चीजों को तोड़ना शुरू करेंगे। बेस क्या लेंगे कि मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि 1 से लेके जो 9 तक की संख्याएं हैं, इसमें टोटल 9 नंबर है मेरे मित्रों, 9 नंबर हैं। और प्रत्येक जो संख्या है वो 1 डिजिट की है। 1 से लेके 9 तक में 9 नंबर है और प्रत्येक संख्या 1 डिजिट की है। मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्या में अपन को कितने डिजिट प्राप्त हुए? हमें प्राप्त हुए टोटल सर 9 डिजिट। क्या कहोगे आप? 9 डिजिट। 9 एकम 9 और पीछे डिजिट लगा लेना। हमने संख्या को डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। अब अपन बात करेंगे कहां से? 10 से, कि 10 से लेके 25 तक में कुल कितनी संख्याएं बनती हैं। तो 25 में से 10 घटाओगे तो 15 और 1 बढ़ा लो मेरे मित्रों, तो कितने हो जाएंगे? 16 नंबर। क्योंकि दरअसल मित्रों हमें 10 नहीं घटाना था, हमें 9 ही घटाना था, क्योंकि 1 से 9 तक की काउंटिंग कर चुके। अब 10 से, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25।
ठीक है। तो आपके 9 और 7 कितने हो गए? 16। आप लोग करके देख लेना। यानी सीधा सीधा आप 25 में से 10 घटाओ 15 और 1 बढ़ा दो, क्योंकि घटाना तो हमें 9 था, हमने एक संख्या ज्यादा घटा दी तो एक फालतू जोड़ दो। क्योंकि हम जैसे 9 घटाएंगे तो कई जगह अपन को कंफ्यूजन होने का थोड़ा वो रहेगा ना चांस, तो सीधा सीधा 10 घटा दो, है ना, फिर 1 बढ़ा दो। तो मेरे मित्र 10 से लेके 25 तक में टोटल 16 अंक बनते हैं, और जो प्रत्येक संख्या है ना वो 2 डिजिट की आती है। कितनी आती है? 2 डिजिट की। तो टोटल यहां पर कितने डिजिट बनेंगे? तो मित्रों 16 दुआ 32। कितने डिजिट बनेंगे? 32 डिजिट बन गए। कितने बन गए? 32 डिजिट। यानी 1 से लेके 25 तक की गिनती में कुल कितने अंक होंगे? तो मित्र टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 32 और 9 कितने हो जाएंगे आपके? 41 डिजिट। कितने हो जाएंगे आपके? 41 डिजिट। तो चलिए, होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर 1 से लेकर 9 तक का कॉन्सेप्ट हो गया, फिर 99 तक का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो चलिए, हमने 25 की बात करी, चलिए मैं इस बार 65 अंक की बात कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 65 की बात कर लेता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग लिख लीजिए, और मैं आपको सीधा यही चेंज कर देता हूं कि 1 से लेके, अच्छा 65 वगैरह का भी क्यों, आप लिखो 67 लिख लो आप लोग। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 5-5 का क्या सीन है? नहीं भाई, कोई सीन नहीं है। अपना जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिक्स है, तो उसमें तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। तो चलिए, अपन लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि 1 से 67 तक की गिनती में कितने अंक होंगे। तो चलिए, अब हम वही जानते हैं कि 1 से लेके जो 9 तक की संख्याएं हैं इनमें 9 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर होते हैं। और प्रत्येक जो संख्या होती है 1 डिजिट की होती है। यानी टोटल कितने डिजिट हुए? 9 डिजिट हुए हैं। कितने डिजिट हुए? टोटल 9 डिजिट हुए हैं। तो चलिए, ये तो 9 डिजिट की बात थी। अब इसके बाद अपन बात करेंगे 9 तक का काम फिनिश। अब देखिए, जो 10 हैं, 10 से लेके 67 तक, 10 से लेके 67 तक की जो अपनी संख्याएं हैं मित्रों, वो संख्याएं कितने अंकों की हैं? 2 अंकों की। अब पहले ये देखिए कि सर 10 से 67 तक में कितनी संख्याएं हैं। तो आप क्या करोगे? 67 में से 10 घटा दो तो 57, और 1 वापस बढ़ा दो, यानी 58 नंबर बनते हैं टोटल। 10 से 67 तक में कितने नंबर बनते हैं? 58 नंबर बनते हैं मेरे मित्र। और प्रत्येक जो संख्या है वो कितने नंबर की है? 2 डिजिट की। अब आप क्या कहोगे? बिल्कुल बेसिक से इनको मल्टीप्लाई करोगे कि सर 2 8 है, 16 का 6 हासिल का 1 2 5 10 और 1 11, यानी 116 डिजिट। तो टोटल आपके जो अंक बन जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 116 और 9 125 डिजिट। यानी मेरे मित्र, आप लोग जब 1 से 67 तक की गिनती लिखेंगे तो आप लोगों को जो टोटल अंकों की आवश्यकता होगी वो कितने की होगी? 125 डिजिट। आ रहा है ना मजा? तो भाई देखो, कमेंट करके बता दो कि कैसा चल रहा है। ठीक है, आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई ये तो कमेंट करके बता दो आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब अपन सीधा चलते हैं जो अपने 99 तक का जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर। तो चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 99 वाली चीजें ले लेते हैं हम लोग। तो चलिए मैं बात करता हूं कि 1 से जो 99 तक में कितने अंक होंगे। तो क्वेश्चन है अपना कि 1 से 99 तक की गिनती में कितने अंक होंगे हमें बताना है। 1 से 99 तक की गिनती में कितने अंक होते हैं? तो बिल्कुल बेसिक्स है, और हमें ना मित्र जो बेस लेने होते हैं 9 लेना है, फिर 99 लेना है, जिसे भी अपन लोग 9 ले रहे थे, फिर 99, फिर 999। ठीक है, आगे ऐसे बढ़ते चलेंगे। तो अब अपन यहां से 1 से लेकर 99 तक का बेस हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए मित्रों, 1 से 99 तक की गिनती के अंक अपन लोग काउंट करेंगे। तो अपन जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक में टोटल 9 नंबर होते हैं,
और प्रत्येक जो अंक जो संख्या होती है वो एक डिजिट की होती है, यानी टोटल 9 डिजिट है अपने पास। ठीक है, टोटल कितने डिजिट है अपने पास? 9 डिजिट है। अब अपन बात करेंगे कहां से लेके 10 से लेके 99 तक। तो 10 से लेके 99 के बीच कितनी संख्या आती है? 99 में से 10 घटाओगे, 89 एक बढ़ा दोगे तो 90, यानी टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं? 90 नंबर हैं। और प्रत्येक संख्या 2 डिजिट की है, तो कितना हो जाएगा? 9 2 18, यानी 180 डिजिट। तो मेरे मित्रों टोटल अपने पास कितने अंक हुए? ये हो गए सर 189 डिजिट। कितने हो गए? 189 डिजिट। तो चलिए मैं आप लोगों को एक टेबल बनवा देता हूं साथ के साथ कि हमने क्या बात करी कि 1 से लेके 9 तक की गिनती में कितने अंक होते हैं? आप कहोगे सर 9 अंक। क्या होंगे? 9 अंक। हमने बात करी कि 1 से लेके 99 तक की गिनती में कितने अंक हुए? आप कहोगे सर 189 अंक, यानी 189 डिजिट। तो अपना 1 से लेके 99 तक की गिनती का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर। चलिए अब अपन इसके आगे की बात करते हैं, अपन चलते हैं इसके आगे। तो चलिए अब अपन चलते हैं 99 के आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन जब 99 के आगे चलेंगे तो देखिए वहां की जो संख्याएं हैं उनको कैसे काउंट करेंगे भाई, उनको भी आप लोग देख लो, बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। दरअसल हमें चीजें रटवाई जाती है, पर ये चीजें रटने की होती नहीं है। मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स समझने की चीज है, और हमें चीजों को समझना पड़ेगा तभी हम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर रहे हैं हम कि 99 तक का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। हम बात करते हैं कि 1 से 125 तक की गिनती में कितने अंक होंगे। हमें 125 तक की गिनती के अंक काउंट करने हैं। जैसे एसएससी वगैरह में कई बार आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलता है कि है ना, जो कोई बुक है जिसमें 125 पन्ने हैं, तो उनमें बुक मार्क करने के लिए यानी अंक लिखने के लिए हमें कितने अंकों की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ये एसएससी में भी बनता है, यहाँ से क्वेश्चन रेलवे में भी बनता है, चाहे आपके जो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी वगैरह हो। और ये अपने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा है, वर्ग 2 मैथ्स है। ठीक है, उसमें भी ये वाला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर वो है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में जो टेट है यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें भी ये आता है। तो चलिए अपन बात करते हैं दोस्तों कि 1 से 25 तक की गिनती में कितने अंक होंगे। तो देखिए चीजों को अपन बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो मेरे मित्र, हम लोग जब 99 से पहले तक के अंक लेते थे तो उसमें क्या करते थे? 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग अलग करते थे, उसमें कितने डिजिट होंगे, और 10 से लेके जितने नंबर पूछा वहां तक की संख्याओं की काउंटिंग अलग करते थे। यहां हम लोग बेस लेंगे 99, क्योंकि मेरे मित्र हम लोगों को पता लग गया कि 1 से लेकर 99 तक की गिनती में टोटल 189 यानी 189 डिजिट अपने पास होते हैं। तो चलिए इसको 2 भागों में तोड़ लीजिए। एक तो लेके ये कि 1 से 99 तक की गिनती में, 1 से 99 तक की गिनती में कितने अंक होते हैं? 189 डिजिट होते हैं। अपन को पता लग गया कि 1 से 99 तक की गिनती में 189 डिजिट होते हैं। अब अपन कहां से कहां तक? तो मेरे मित्र 100 से लेके 125 तक के अंकों को गिनेंगे कि 100 से 125 तक की जो संख्या बनी उनमें कितने अंक यूज हुए। तो बात करें मेरे मित्रों तो 100 से 125 तक के बीच में कितने नंबर हैं? तो 125 में से 100 घटाओगे तो कितना आएगा आपके? 25 और 1 बढ़ा दो, यानी मेरे मित्र आपके पास टोटल 26 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 26। ठीक है, और प्रत्येक संख्या आप जानते हो 100 के बाद कितने अंकों का उपयोग हो रहा है?
3 अंकों का उपयोग हो रहा है। 100 के बाद कितने अंकों का उपयोग हो रहा है? 3 अंकों का। मतलब ये 26 की जो 26 संख्याएं हैं वो 3 डिजिट से मिलकर बनी है। कितने डिजिट से मिलकर बनी है? 3 डिजिट से। यानी मेरे मित्रों ये क्या हो जाएगा आपका? 3 छंग 18 का 8, 3 छंग 18 का 8 हासिल का 1, 3 दुआ 6 और 1 7, 3 दुआ 6 और 1 7, तो 26 दिया 78। अब जोड़ लीजिए तो 9 और 8 17 का 7 हासिल का 1, 9 और 7 16 का 6 हासिल का 1 और ये 2, यानी टोटल आपके कितने अंक होंगे मेरे मित्रों? टोटल आपके अंक होंगे 267 डिजिट। कितने अंक होंगे? 267 डिजिट। तो 1 से 125 तक की गिनती में जो अंक होंगे ना दोस्तों, वो होंगे आपके 267 डिजिट। चलिए हम कुछ और बड़ी संख्याओं को ट्राई करते हैं, फिर अपन जो कॉन्सेप्ट लेंगे, फाइनली कॉन्सेप्ट वो लेंगे हम लोग कितना? 999 का। चलिए अब हम लोग थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो बड़ी संख्या की बात करें तो दोस्तों हम लोग ले लेते हैं कुछ 500-700 के आसपास ले लेते हैं कोई भी नंबर। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं, आप लोग क्वेश्चन चेंज करना। भाई मेरे पास क्वेश्चन चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को एक अंक मिटाना है। क्वेश्चन ऐसे कैसे अपना चल जाएगा। मेरे को लेना है, जैसे मान लो मेरे को लेना है 676 लेना है। मैंने कितना ले लिया? 676। ठीक है। अब 676 लेना है तो हमें डिजिट काउंट करने हैं कि 1 से 676 तक की गिनती में कितने अंक होंगे। 1 से 676 तक की गिनती में कितने अंक होंगे। तो अभी अपन ने मित्रों क्या पढ़ा? मैंने कॉन्सेप्ट भी लिख रखा है कि सर 1 से लेके 99 तक की गिनती में कितने अंक हैं? 1 से 99 तक की गिनती में टोटल कितने डिजिट आते हैं मेरे मित्रों? 199 डिजिट। 1 से लेके 99 तक की गिनती में टोटल 189 डिजिट अपने पास होते हैं। ठीक है। अब अपन बात कहां से कहां तक की करेंगे? हम करेंगे 100 से 676 तक की गिनती की। 1 से लेकर 99 तक का आंकड़ा है अपने पास। ठीक है। अब अपन 100 से 676 की, तो 6 से 76 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 576 और 1 बढ़ा देंगे तो मेरे मित्रों ये कितना हो जाएगा आपका? 577। तो 1 से लेके 100 से लेके 676 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं? आप कहोगे सर 577 संख्याएं हैं, संख्या को अपन नंबर बोलते हैं तो मैंने n लिखा। और प्रत्येक संख्या कितने अंकों की? तो आप क्या कहोगे सर 1 2 और 3 कितने अंकों की? यानी 3 डिजिट की हैं। तो टोटल यहां कितने डिजिट बनते हैं? तो आप लोग क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 7 21 का 1 हासिल का 2, 3 7 21 और 2 23 का 3 और हासिल के 2, 3 5 15 और 2 17। तो टोटल कितने हो गए? 1731 डिजिट। मेरे मित्र एक बार फिर काउंट करके देख लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। 3 7 21 का 1 हासिल के 2, 3 7 21 और 2 23 का 3 हासिल के 2, 3 5 15 और 2 17। तो चलिए ठीक है। अब अपन जोड़ लेंगे तो टोटल कितने डिजिट होंगे अपने पास? टोटल डिजिट हो जाएंगे 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 9 और 3 12 का 2 हासिल का 1, ये हो जाएगा आपका 9 और 1, यानी कितने डिजिट होंगे? टोटल 1920 डिजिट आपके होंगे। तो टोटल कितने डिजिट होंगे मेरे मित्र आपके पास? 1920 डिजिट होंगे। अब अपन ने जैसे 1 से 9 का अध्ययन किया, फिर 1 से 99 तक का अध्ययन किया, ऐसे ही अब अपन लास्ट डिजिट ले लेते हैं मेरे मित्रों, सीधा 999 यानी 999। तो चलिए आप लोग, अच्छा साथ के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि बाद में आप इनके नोट्स बना सको। तो आपको इतना सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मित्रों लाइव क्लास को या रिकॉर्डेड क्लास को देखने में और इसके अलावा अपने जो स्क्रीनशॉट है या नोट्स से पढ़ने में टाइमिंग का जो डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा होता है। मतलब पूरी क्लास को हम वैसे देखेंगे तो जितने भी टाइम की बनेगी उतना टाइम लगेगा, जबकि अपन बाद में इनको पढ़ते हैं ना तो मुश्किल से 20-25 मिनट में अपन लोग पढ़ लेते हैं, तो टाइम अपना बचता है। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं
999 तक की, कहां तक की बात कर लेते हैं मेरे मित्रों, 999 तक की अपन बात कर लेते हैं मेरे मित्रों, 999 तक की। तो चलिए अपन काउंट करेंगे कि 1 से 999 तक की गिनती में कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं। तो मेरे मित्र 1 से लेकर 99 तक की गिनती के अंक अपन को पता है, ठीक है। 1 से 99 तक की गिनती के जो अंक होते हैं ना मेरे मित्रों, वो हमें पता है कितने होते हैं, 189 डिजिट, टोटल 189 डिजिट। अब अपन बात करेंगे मित्रों 100 से लेके 999 तक, ठीक है। 100 से लेके 999 तक में कितने नंबर यानी कितनी संख्याएं आती हैं। तो 999 में से घटाओगे 100 तो 899 और एक आपको बढ़ा देना है। तो 899 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे मित्र, ये हो जाएगा आपका टोटल 900। 900 नंबर हो गए टोटल, कितने नंबर हो गए, 900 नंबर। और प्रत्येक संख्या आप देख पा रहे होंगे कितने अंकों की है। तो मेरे मित्र 3 अंक की है, कितने अंक की है, 3 डिजिट की। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 27। तो 27 डिजिट, यानी आपके 1 से लेकर 999 तक की गिनती में जो टोटल डिजिट यूज होते हैं मेरे मित्रों, वो कितने होते हैं, 2700 और एक 2800। तो 2889 डिजिट, 2889 डिजिट। तो चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को बोर्ड पे लिखवा देता हूं। यानी 1 से लेकर 999 तक की संख्या में 2889 डिजिट यूज होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। तो चलिए मेरे मित्र आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आप लोगों को अब एक चीज बताने वाला हूं। अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। अगर मेरे दोस्त आप लोग क्या होंगे, आप लोगों ने रीजनिंग वगैरह पढ़ी होगी तो आपका आंसर मुझे मिल जाएगा, और नहीं भी पढ़ी होगी तो फिर मैं वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दूंगा। भाई रीजनिंग से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना वो डेवलप होता है रीजनिंग पढ़ने से। तो चलिए मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि मेरे कितने दोस्त हैं जिनका जो ब्रेन है वो बड़ा ही शानदार है। तो भाई वो कमेंट में अपना आंसर जरूर से देना। तो देखिए दोस्तों 1 से लेके जो 9 तक की संख्याएं हैं इसमें कितने अंकों का उपयोग हुआ, 9 अंकों का उपयोग हुआ। कितने अंकों का उपयोग हुआ, 9 अंकों का। मेरे मित्रों आप लोग ये ब्लू कलर देख पा रहे हो क्या, भाई कमेंट करके बताना यार कि ब्लू कलर देख पा रहे हो क्या आप लोग, ठीक है। तो 1 से 9 तक की संख्याओं में टोटल 9 अंक होते हैं, ठीक है। 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में कितने अंक होते हैं, 189 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 189 अंक होते हैं। और 1 से लेके 999 तक में कितने होते हैं, 2889 अंक होते हैं। तो देखिए मेरे मित्रों अब अपन लोग निकालेंगे 9999, आगे ये 99999 5 तक का, ठीक है। राधे कृष्णा। तो चलिए अब आप लोग को पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि कुछ, मेरे मित्रों पैटर्न पकड़ में आ रहा है क्या। यानी आप लोग देख पा रहे होंगे कि पीछे 9 सभी संख्याओं में आ रहा है, ठीक है। अब आप आगे देख पा रहे होंगे कि सर आगे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और 8 कितने, यहां पर 1 तो 1 बार 8, 2 तो 2 बार 8, यानी मेरे मित्रों यहां पर फिर कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 आएगा तो 8 कितने बार आएंगे, आप कहोगे सर 3 बार आएंगे। कितनी बार 8 आएंगे, 3 बार। और 9 तो पीछे 1 ही बार आएगा। यानी फिर यहां पर क्या आएगा मेरे मित्रों, यहां पर आपका 4 आएगा। और 8 कितने बार आएंगे, वो फिर 4 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे मेरे मित्रों, 4 बार। और 9 वो 1 बार ही आएगा लास्ट में, ठीक है। यानी अगर हम कुछ आगे और भी संख्याएं लेना चाहें, ये 5 तक की ना, अपन 6 की बात करें, 6 हो गई ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे मित्र, ये हो जाएगा आपका 4 के बाद 5। और 5 नंबर आते हैं तो आपके 8 भी 5 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे, 5 बार। और 9
अंक। तो ये था अपना ये जो संख्याओं को गिनने का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको आगे और चीजों को इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे। और ये जो अंकों की काउंटिंग यानी काउंटिंग ऑफ डिजिट्स, इसी टॉपिक पर कल फिर क्लास होगी। उसमें कुछ जो डिफरेंट अपने है ना जो कॉन्सेप्ट बनेंगे हम उनको जानेंगे। तो चलिए पहले इस चीज को समझ लीजिए मित्रों। अब देखना आप लोग, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको पकड़ना है मेरे मित्रों, इनको पकड़ना है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज समझना मेरे मित्र, यहां पर कितने नंबर हैं? एक नंबर, एक को करोगे आप -1 में से 1 घटाना है। यहां पर जितने नंबर है ना, टोटल जितने डिजिट हैं उनमें से 1 घटाना है। तो यहां कितने डिजिट हैं? आप कहोगे सर 1 डिजिट है, 1 में से 1 घटाओगे क्या आएगा? यहां पर 0, ठीक है। और पीछे 9 लगा देना है, पीछे 9 लगा देना है। यानी 1 से 9 तक में कितने अंक होंगे? केवल एक ही अंक होगा, कौन सा? 9 अंक। इसके बाद यहां 99 में कितने डिजिट हैं? आप कहोगे सर 2 डिजिट हैं, 2 में से 1 घटाया तो 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1। और जितनी बार 1 है उतनी बार कितना आ जाएगा? 8। यानी 1 फिर 8 और 9 सबके साथ आएगा। यहां पर क्या है मित्रों? 3 में से 1 कम करोगे 2, तो 2 है ना, तो फिर 2 बार ही 8 आएंगे, 9 सबके साथ आएगा। यहां 4 है तो 4 में से 1 कम करोगे 3, तो 3 बार 8 आ गए, फिर 9। यहां 5 है तो 5 में से 1 कम किया, देखो 1 2 3 4 5, 1 कम किया 4, फिर 4 बार 8 आया, फिर 9। यहां 6 है तो 1 कम किया तो 5, और 5 बार 8 आ गया 9। ये था मेरे मित्रों आप लोगों का जो इनका अंकों को गिनने का कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर के अदर जो आपके कॉन्सेप्ट जो रिमेनिंग है उनके साथ। तो चलिए आपका दिन शुभ हो और आप ऐसे ही लगातार बने रहिए और पढ़ते रहिए। मेरे दोस्तों जिसने अभी तक क्लासेस को शेयर नहीं किया हो तो भाई अपने दोस्तों से क्लास को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।